वेनिस का व्यापारी। वेनिस एक बहुत ही वैभवशाली नगरी थी। वहां एंटोनियो नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही नेक और दयालु था। वेनिस के लोग उसे बहुत चाहते थे, लेकिन शाइलॉक उसे पसंद नहीं करता था। शाइलॉक लोगों को बहुत ही ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता था और शाइलॉक को इस व्यापार में एंटोनियो से नुकसान हुआ था। एंटोनियो ने शाइलॉक का सारे लोगों के सामने अपमान किया था। शाइलॉक अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। बसानियो एंटोनियो का गहरा दोस्त था। अपनी प्रेमिका पोर्शिया से विवाह करने के लिए बसानियो को पैसे की जरूरत थी। उसने एंटोनियो से पैसे मांगे, लेकिन एंटोनियो के पास तभी उतने पैसे नहीं थे। इसलिए उसने बसानियो को अपना जहाज गिरवी रखकर साहूकार से पैसे लेने का सुझाव दिया। बसानियो और एंटोनियो शाइलॉक के पास गए। आओ एंटोनियो, कैसे हो? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 3000 ड्यूकेट्स। मैं तुम्हें ये पैसा बिना ब्याज दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे पैसे 3 महीने में लौटाने होंगे। मेरे 5 जहाज 5 अलग दिशा में गए हुए हैं। जैसे ही वे जहाज वापस आएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे जहाज नहीं लौटे और तुम मुझे 3 महीने में पैसा वापस नहीं कर सके, तो तुम्हें मुझे अपने शरीर के उस हिस्से का मांस देना होगा जो मैं चाहूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। बसानियो, गुस्सा मत होना। मेरे जहाज जल्द ही लौट आएंगे और हम इसे इसके पैसे वक्त पर दे देंगे। एंटोनियो ने करार पर दस्तखत किए। बसानियो बेलमोंट गया और पोर्शिया से शादी कर ली। बेलमोंट में इससे सभी लोग बहुत खुश थे। उसी वक्त एक दूत वहां आया जो एंटोनियो से बसानियो के लिए एक खत लेकर आया था। एंटोनियो ने लिखा था कि उसके जहाज समुंदर में खो गए हैं और वो पैसे नहीं लौटा सकता। मरने से पहले वो बसानियो से एक बार मिलना चाहता था। वो खत पढ़ते ही बसानियो तुरंत वेनिस चला गया। एंटोनियो की मदद करने के उद्देश्य से पोर्शिया ने अपना वेश बदलकर खुद को वकील जताते हुए बाल्थाजार नाम धारण किया और वो भी वेनिस चली गई। एंटोनियो वहां खड़ा था और शाइलॉक एक तलवार लेकर खड़ा था। मैं तुम्हें 3 गुना पैसे दे दूंगा, लेकिन कृपया मेरे मित्र को छोड़ दो। शाइलॉक शांति से अपनी तलवार लेकर खड़ा था। अब तुम दया दिखाते हुए एंटोनियो को छोड़ दो। लेकिन कानून मेरी तरफ है और उसे पालना ही होगा, अन्यथा न्याय और वेनिस दोनों नष्ट हो जाएंगे। शाइलॉक, तुम्हें 3 गुना पैसे मिल जाएंगे और तुम एंटोनियो को छोड़ सकते हो। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। ठीक है, तुम एंटोनियो के शरीर के किसी भी हिस्से का मांस काट सकते हो। धन्यवाद। शाइलॉक अपनी तलवार लेकर एंटोनियो की तरफ बढ़ा। जरा रुको शाइलॉक, तुम मांस ले सकते हो, लेकिन खून का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तुम सिर्फ 1 पाउंड मांस ले सकते हो। अगर तुम इसमें चूके तो तुम्हें मृत्यु की सजा दी जाएगी। क्या? लेकिन तुम्ही ने कहा था तुम्हें न्याय चाहिए। मुझे अब पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे बस यहां से जाने दो। आखिर शाइलॉक की आधी जायदाद एंटोनियो को दे दी गई और बाकी आधी वेनिस के राज्य में शामिल की गई। ये सजा उसे इसलिए दी गई क्योंकि उसने वेनिस के नागरिक को मारने की कोशिश की, लेकिन एंटोनियो ने आधी जायदाद लेने से इनकार कर दिया। उसने खुद शाइलॉक को उसके पैसे वापस दे दिए। फिर वे सब खुशी से बेलमोंट चले गए। वहां पोर्शिया ने उन्हें उसके वकील के वेश में बाल्थाजार बनकर हाजिर होने की कहानी बताई और वे सब खुशी से रहने लगे। इस प्रकार पोर्शिया ने अपनी हिम्मत और बुद्धिमत्ता से अपने पति के दोस्त एंटोनियो की जान बचाई और ये कहानी बेलमोंट में बहुत ही खुशी के साथ खत्म हो गई।